दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है तो मस्ट कहूँगा आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो जो हमारी रहने वाली है वो रहेगी हमारी लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग पे। काफ़ी किस्म की आती है, सॉलिड आती है, इंजीनियरिंग आती है, लेकिन लैमिनेट पे आज हम बात करने वाले हैं। कितने ग्रेड होते हैं, कैसे आपको पहचानना है, कौन सा ग्रेड कहाँ लगेगा और कितना खर्चा आएगा और क्या धोखाधड़ी कॉन्ट्रैक्टर करता है, और भी काफ़ी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, कैसे उसको फिक्स किया जाता है। मेरे ख्याल में अगर अपने घर में, अपनी शॉप में, या आप इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग का, क्योंकि आजकल ट्रेंड है या लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको देने वाला हूँ, तो कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, इसको कुछ स्टेप्स में मैं समझाने वाला हूँ, 5 से 6 स्टेप्स लूंगा। सबसे पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए जो वुडन फ्लोरिंग है वो है क्या चीज़। देखो, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें मेन चीज़ जो है वो है हमारा HDF। ये जो सामने देख रहे हो, हाई डेंसिटी हार्ड बोर्ड फाइबर बोर्ड, ये HDF, ये चीज़, ये जो है ना मेन यही है। इसी के ऊपर जो ये डेकोरेटिव फिल्म्स लगती हैं, ये फिल्म लग गई। ये डेकोरेटिव फिल्म के से जो भी कलर आपको चाहिए, जो भी शेड चाहिए, ये फिल्म होता है, एक कागज़ जैसा होता है, कुछ नहीं। और दूसरा इसके ऊपर लेयर आती है, वो होती है हाईली एंटी एब्रेसिव प्रोटेक्टिव ओवरले। ये लेयर होती है। नीचे इसके वैक्स कोटिंग होती है और फिर यहाँ पे इंटरलॉकिंग होता है, एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाती हैं। ये पहला स्टेप समझना था आपको। ये ऐसे बनता है, मतलब ये इसमें आपको काफ़ी टाइप मिलेंगे, वो क्या टाइप है वो समझना बनता है हमारा। देखो, जो हमने पहले अभी पिक देखी, एक तो उसमें HDF था और दूसरा होता है हमारा MDF। अब समझना धोखाधड़ी कहाँ होता है। धोखाधड़ी यहीं होती है मटेरियल में। ये हो गया हमारा हाई डेंसिटी। मैं सब कुछ बताने वाला हूं, रुक जाना, मतलब वीडियो छोड़ोगे आपकी गलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। और ये होगा हमारा मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। ये मैंने लिख दिया। अभी मैं इसकी ग्रेड लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं मैं क्या बताने वाला हूं। AC1, AC2, AC3। ये रेलवे के AC टायर नहीं है, ये ऐसे इसी में इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। इसी की हेल्प से आपको आइडिया लगेगा कौन सच है कौन सा नहीं। अभी देखो, हो रहा क्या है मार्केट में हो रहा है, ये लेयर आपको पता नहीं चलेगी कि प्रोडक्ट में डाला गया, क्योंकि चाइनीज माल आता है। जैसे PVC का आप देख रहे हो ना, PVC में आजकल, पहले जब प्रोडक्ट शुरू हुआ था वो मार्केट में आपको 30 से 40 रुपए में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता था, लेकिन अभी वो 15 से 20 ऐसे, कैसे चाइनीज मटेरियल आ चुका है। उसमें क्वालिटी बेकार होती है, देखने में वो काफी अच्छा होता है। वही है, आपको हमेशा जो बोर्ड लेना है वो लेना है हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, ठीक है। इसमें आपका 6 mm से 12 mm शुरू हो जाता है। और ये हो गया मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। इसको समझते हैं है क्या, फिर आपको आइडिया लगेगा। देखो, ये हमारा अगर एक लगा लो बोर्ड है, ठीक है, वो किस फाइबर से बना हुआ है। अगर जब तक हम उस पर कैपेसिटी, मतलब किसी चीज पे हम प्रेस करेंगे वो दबता जाएगा। वैसे ये फाइबर होता है, इसको जितना दबाओगे ना उतना ये दबेगा। और अगर इसको प्रॉपर से दबाया नहीं, इसमें जो वॉइड्स होंगे उसमें मॉइस्चर वगैरह जाता है तो वो बाद में फूल जाता है। तो आपको ये MDF मीडियम डेंसिटी, इसमें कम लोड डालते हैं, ठीक है, इसको कम दबाते हैं। और इसको कम दबाने का मकसद यह होता है कि वो मोटी दिखती है और क्लाइंट सोचता है जितनी मोटी उतनी अच्छी। ऐसा नहीं है, पतली भी अच्छी होती है अगर उसको प्रॉपर से इस चीज को हम 8 mm भी रख सकते हैं, इसको हम 6 mm भी। हम जितना दबाएंगे इस चीज को वो 6 mm हो जाएगी, अगर खुला छोड़ देंगे वो 8 mm रख जाएगी। समझ गए मैं बोल क्या रहा हूं, कि आपको क्वालिटी कैसे पहचाननी है वो वेट के हिसाब से होगी। जितना चीज दबी होगी उतना वेट, जितनी पतली उतना वेट। अगर 8 mm ये बोर्ड है और ये 6 mm का बोर्ड है, ये HDF है और ये MDF है, इसका वेट सेम होगा। अगर लगा लो इसका वेट आ रहा है 500 ग्राम और इसका भी 500 ग्राम, तो मतलब समझ रहे हो। तो इसको प्रॉपर से कंपैक्शन की होगी, इसको कम कंपैक्शन की है, तो वो चीज आपको देना, हाई डेंसिटी करना है। ये पहली चीज होगी। दूसरा, अभी जो मार्केट में ग्रेड आते हैं AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, ये क्या चीज है। ये है एब्रेशन क्लास, इसकी होती है, ये होती है एब्रेशन क्लास।
ये एब्रेशन क्लास क्या कहती है, इससे हमें डिफरेंशिएट होता है कि कहाँ पे हैवी ड्यूटी वाली यूज करनी है और कहाँ कौन सी। देखो आप कॉन्ट्रैक्टर किसी ठेकेदार को दे दोगे, वो कहीं पे भी ये यूज कर देगा, AC1 AC2, आपको कोई आइडिया इतना नहीं लगेगा, लेकिन ये क्लास उस पर मेंशन होती है। देखो आपको जो AC1 होती है ना, मोस्टली वहां यूज करनी है। मैं ग्रेड बताता हूँ, AC1 से लेके AC3 ये हम घर के लिए यूज कर सकते हैं, होम के लिए। अगर बजट ज्यादा है तो मैं कहूंगा AC3 AC4 ही यूज करो, लेकिन AC1 2 3 हम यूज कर सकते हैं जहां ट्रैफिक कम है, लोग कम चल रहे हैं वहां पे। AC जो 4 होती है वो लगती है मतलब जहां कमर्शियल बिल्डिंग होगी ये वो, और एयरपोर्ट वगैरह ये सब चीज़ों पे जहां AC5 AC6। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो इनसे किए जाते हैं। AC1 वाली देखो अगर आपको अपने घर में लगवानी है तो AC2 आप लगवा लीजिए अपने लिविंग रूम और डाइनिंग रूम में। AC3 लगवा लीजिए अपने बेडरूम और स्टडी रूम में, और जहां हैवी ट्रैफिक है वहां AC4 चलिए, AC1 की तरफ नहीं जाइए। ये ग्रेड होते हैं, इनसे हम डिफरेंशिएट इस चीज को करते हैं। ये यहां तक क्लियर हो गया आपको। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चीज जो हमें लगवाने का, इसका मतलब तरीका कैसे होता है इसको लगाने का। इसका तरीका बनता है सॉरी, इसका तरीका, एक आपका रूम है, ठीक है, ये हमारा रूम आ गया एक। उस रूम में मैं आगे इसका रेट एनालिसिस करके भी बताऊंगा आपको कि कितना खर्चा आपका आ सकता है। ये रूम जो आपका है इसमें सबसे पहले होना चाहिए, ये जो रूम आपका होना, ये बिल्कुल लेवल सरफेस में आना चाहिए। अगर लेवल सरफेस में नहीं है वो फ्यूचर में आपकी जो लैमिनेट है वो टूट जाएगी। और मैं यही कहूंगा आपको जो भी ग्रेड आप यूज करो 8 mm से कम में मत लगाओ। 8 mm आपको मिनिमम उसकी तो जो थिकनेस होती है वो लगानी। आगे मैं आपको कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, कौन सी कंपनी आप यूज कर सकते हो। देखो लेवल सरफेस है, ठीक है, जहां तो उसमें आपको जो हम स्लैब डालते हैं पूरी फिनिशिंग करते हैं, ठीक है, वो कर लो, या आप वो करो टाइल जो रहती है सेकंड क्लास, मतलब लगा लो 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जो टाइल आती है वो टाइल लगवा लीजिए। वो लेवल सरफेस हो गया। उसके ऊपर आप क्या करो, उसके ऊपर आप जो हमारा पॉलीथीन शीट आती है, EPF फॉर्म होता है, EPF फॉर्म जहां पॉलीथीन शीट, पहले पॉलीथीन शीट डालो फिर EPF फॉर्म डालो, फिर उसके ऊपर ये वुडन फ्लोरिंग की जाएगी। वो सबसे अच्छी वुडन फ्लोरिंग में रहती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। जब हम इसका रेट एनालिसिस करेंगे पूरा मैं आपको रेट के हिसाब से आपको बताने वाला हूं। और ये होता क्या है, इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है इसका। जैसे हमारा आपने देखा होगा PVC को कैसे फिक्स किया जाता है, मतलब PVC एक दूसरे के अंदर घुसती जाती है, वैसे इसको फिक्स किया जाता है। मेन मुद्दे की तरफ अब हम आते हैं कि इसको लगाने का खर्चा कितना आपका आता है। वो खर्चा फिर हम कंपनी के बारे में पता करेंगे। इसको लगाने का खर्चा एक ही है। अगर हम 10 बाय 10 का रूम पकड़ते हैं, ये थोड़ी कॉस्टली होती है। काफी लोगों के कमेंट अभी आएंगे, सर इससे अच्छा हम टाइल लगा दें, इससे अच्छा हम मार्बल लगा लें। आप उसकी तरफ भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ जो इस फ्लोरिंग की बात हो रही है ये बहुत अच्छी दिखती है जब एक बार लग जाती है ना। तो इसमें हमने 10 बाय 10 का रूम पकड़ लिया। तो जो इसके प्राइस रेंज है, अगर हमें फिर इस पे जाना पड़ेगा। देखो इसका जो प्राइस रेंज है AC1 AC2 AC3 ये काफी सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएंगे। मतलब हम एवरेज अगर मैं पकड़ के चलूं, आपका ये 70 रुपए से आपका 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा। ऐसे देखोगे, जैसे मैंने कहा चाइनीज कंपनी का, पहले कंपनी का ही क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो चाइनीज कंपनी जो होंगी ना वो आपको 40 रुपए 55 रुपए 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दे देंगी। लेकिन उधर बीच में उन्होंने क्या बोर्ड, कौन सा बोर्ड यूज किया, कोई उसका आइडिया नहीं है। अगर आपको अच्छी कंपनी के साथ जाना है तो मैंने पहले जब PVC की वीडियो लाई थी उसमें मैंने मेंशन किया था इंडिया की काफी अच्छी कंपनी जो PVC और लैमिनेट फ्लोरिंग बना रही है, वो है एक्शन टीसा। अगर एक्शन टीसा का मिलता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इंडियन कंपनी, अगर क्योंकि इसके प्राइसेस भी अच्छे हैं। फिर आप दूसरी टेक्नोलॉजी जा सकते हो, आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, स्क्वायर फुट हो गया, सेंचुरी प्लाई हो गया, तो इनमें भी काफी आपको मिल जाएंगे। ये थोड़ी कॉस्टली मिलेंगे, एक्शन टीसा थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। अगर कंपनी मतलब उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि कौन सी अच्छी लगानी है तो एक्शन टीसा के साथ चले जाओ। बाकी चाइनीज मार्केट में अवेलेबल है, 70 से 80 ये मिल जाएंगे आपको। फिर जो ग्रेड 4 होगा, वैसे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जितना देखो पैसा किस चीज का है, पैसा जो मैंने आपको बताया ऊपर कोटिंग नहीं होती,
जो जैसे हमने स्टार्टिंग में पिक देखी उसके ऊपर ये कोटिंग डाली थी, उस चीज का पैसा है, कोटिंग का पैसा है। बाकी वो बीच में MDF HDF का इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोटिंग क्या करती है, अगर आप घटिया क्वालिटी की लगाओगे थोड़े टाइम बाद कोटिंग निकल जाएगी, आपका MDF निकलने लग पड़ेगा, वो घिसने लग पड़ेगा, उसकी शाइनेस, उसमें स्क्रैच, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो मेन पैसा है कोटिंग का। जितने ग्रेड हम ऊपर तक जाते जाएंगे AC6 तक, उतनी कोटिंग अच्छी होती जाएगी। और ये जो आपको मार्केट में मिलती है, ये आपको 180 से 250 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगी इंडिया में, ठीक है। तो इसमें उसी पे डिपेंड होता है। 10 बाई 10 का रूम हमने पकड़ा था, आपका जितना भी रूम है, ठीक है। मेन जो मैंने आपको बताया, हमने घर में लगानी है AC1 to AC3, ठीक है। इसमें से कोई भी ग्रेड आप यूज कर सकते हो। तो ये आप हम एवरेज पकड़ लेते हैं 70 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें मिल गया मार्केट में एक्शन टीसा का, ठीक है। जब ये ग्रेड मिल गया हमें, तो 10 बाई 10 हो गया, 100 स्क्वायर फीट हमारा हो गया एरिया, इंटू 70 हम कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि हमारा टोटल खर्चा कितना, 7,000 हमारा किस पे लग रहा है, सिर्फ किसका, फ्लोरिंग पे, ठीक है, फ्लोरिंग पे। फिर उसमें हमारी स्कर्टिंग आती है, स्कर्टिंग 4 इंटू 10 कर देंगे, मतलब हमारा रूम कैसा है, 10 बाई 10 का है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो 40 स्क्वायर फीट हो गया। इसको 10 से कर दो तो वो आ जाएगा आपका, ठीक है। स्कर्टिंग का हमारा निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। फिर हमारा क्या होता है, इन दोनों का निकल गया, फ्लोरिंग का भी आ गया, स्कर्टिंग का आ गया। लेबर का रेट, अभी लेबर का और एक चीज मैं यहाँ टिप आपको दूंगा। देखो, अगर आप इसमें पैटर्न वाइज जाते हो, जैसे आप पिक्स में भी देख रहे होंगे, काफी स्टार्टिंग में भी अभी पिक्स देख रहे होंगे, कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े पैटर्न होते हैं, उसमें वेस्टेज काफी ज्यादा जाती है और उसमें लेबर को लगता है टाइम, तो लेबर आपसे चार्ज करेगी काफी ज्यादा। जो पैटर्न वाइज अगर आप बनाने जाओगे, आपसे लेबर चार्ज करेगी 40 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। जितने का मटेरियल भी नहीं आता, उतना उसको लगाने का होता है, फिर उसमें हमारी वेस्टेज भी काफी होती है। तो मैं कहूंगा सिंपल पैटर्न, वुडन फ्लोरिंग के सिंपल पैटर्न जो रहते हैं, मैं आपको एक बार पैटर्न दिखाता हूं। ये देखो, यहां आप सामने देख रहे हो, ये जो पैटर्न है ना, ये सिंपल पैटर्न है। मतलब एक प्लैंक ये आया, एक प्लैंक ऐसे आया, और ये प्लैंक आपको 200 mm बाई 1200 mm भी मिल जाएंगे। मतलब 100 कुछ अब पैटर्न आते हैं 160 बाय 1200 mm, तो ये आपको इस हिसाब से मिलेगा। जैसे इसमें टाइल भी आना शुरू हो गई आजकल, तो एक टाइल के हिसाब से भी मिलता है। तो ये आपको करना है कि आपके पैटर्न ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो, तो जितने पैटर्न डिफिकल्ट होंगे उतना रेट लेगा। फिर हम सिंपल की बात अगर करते हैं, देखो सिंपल में जो सिंपल पैटर्न आप लगाओगे वो आपको 20 से 22 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो लगा देगा। तो अभी हम इसको पकड़ते हैं, ये इसको भूल जाना भी, ये मैं रेट आपको बता रहा था, इसको अलग रखो। यहां से हम सीधा यहां आ जाते हैं। अभी देखो हमारा रेट चल रहा, हमारा कमरा है 1000 स्क्वायर फीट, 1000 प्लस 40 ये पकड़ लोगे। स्कर्टिंग का अलग रेट रखते हैं लोग, लेकिन एक पकड़ लेते हो 140 इंटू मैं पकड़ लेता हूँ एवरेज 20 रुपये, हम सिंपल पैटर्न जा रहे हैं, तो जो आएगा वो लेबर कॉस्ट हमारा आ गया। फिर मैंने बात की थी पॉलीथीन और EPF फोम की, पॉलीथीन प्लस EPF फोम जो फोम आता है, ठीक है। तो वो उसको अप्रॉक्स आपको खर्चा पड़ता है 7 से 8 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमारा एरिया कुछ कितना है, 100 स्क्वायर फीट, 100 इंटू 7 रुपये पकड़ लेते हैं, तो हमारा कुछ जो भी खाएगा एक, ठीक है। अब इधर देखो फिर से 100 स्क्वायर फीट का अगर था, 70 से हमने मल्टीप्लाई किया, 7000 बना। स्कर्टिंग हमारी 40 थी, इसको 70 से मल्टीप्लाई किया, हमें रेट मिल जाएगा। लेबर का था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 140 आया था, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे जो होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना। अभी मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाएगा, जो भी आपका होगा वो टोटल खर्चा आपको मिल जाएगा कि आपको एक रूम में लेमिनेट वुडन फ्लोरिंग कराने का खर्चा कितना आता है। इसमें टिप एक दो तीन जो ठेकेदार से आपको बचना है। एक तो आपको जो खरीदना है वो एक्शन मैं करूंगा एक्शन टीसा से, दूसरी कंपनी मत जाओ, वो जहां आप आर्मस्ट्रॉन्ग या स्क्वायर फुट का ले लो, ठीक है। तीसरी चीज, आपको इंटरलॉकिंग प्रॉपर से करवानी है, नीचे आपको टाइल करवा लो या फिनिश सरफेस करवा लो, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और पॉलीथीन शीट और ये फोम, कुशनिंग फोम, वो मस्ट डलवाओ। अगर वो नहीं डलवाओगे, नीचे से कभी ना कभी मॉइस्चर उसको जो बोर्ड होगा उसको लगेगा, वो फूलेगा और आपकी फ्लोरिंग पूरी खराब हो जाएगी। ये चीज़ भी ध्यान देनी होती है। तो आई होप इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया। इस पे और वीडियो चाहिए अगर आपको, लेमिनेट फ्लोरिंग पे फिक्सिंग कैसे करते हैं लाइव, अगर फील्ड पे जाके दिखाऊं तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।